आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी सर्वशक्तिमान पिताजी, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु पवित्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता, एक बार फिर से आज की शाम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु जी। आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी, और आप प्रभु जी अपने आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवित रहना ही प्रभु जी इस बात का प्रमाण है पिता कि आप हम पर हमसे प्रेम रखते हैं प्रभु जी, और आपकी दया हमारे जीवनों में बनी हुई है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए पिता, और आपने यहाँ तक पहुंचाया और फिर से प्रभु आपके वचन की संगति के लिए हमें तैयार किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं सच में प्रभु जी। हमारा मन, हमारी आत्मा प्रभु जी पिता आपके वचन की ओर, आत्मा की बातों की ओर लगने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है प्रभु जी, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए पिता। आप हमारी मदद करें कि हमारा मन निरंतर प्रभु जी आत्मा की ओर ही लगा रहने पाए प्रभु जी, आपके वचनों की ओर ही हमारा ध्यान लगा रहने पाए प्रभु जी। चाहे हम कुछ भी कार्य करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कुछ भी हम करें प्रभु, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है प्रभु आपकी तरफ ही लगने पाए पिता। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे विचार जो है प्रभु जी, निरंतर हमारे विचारों में जो भी उत्पन्न होता है वो मिथ्या है प्रभु, लेकिन पिता आपके जो विचार हैं प्रभु जी, जो आपकी कल्पनाएं हैं हमारे जीवन के लिए, वो हमारे लिए भले के लिए है प्रभु जी, कुशल की है प्रभु जी, किसी भी प्रकार से हमारी हानि के लिए नहीं है पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु जी। और पिता आज के प्रभु जी वचन को हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। मामो जो कुछ भी पिता आपकी ओर से हमें बताते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें सुनाते हैं प्रभु, सारी बातें प्रभु जी, सारा वचन हमारे हृदय में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी, और हम सच में पिता हम बहुत ही अच्छे फल लाने वाले बन सके प्रभु, ताकि पिता हम स्वर्ग राज के भागी बने पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इन बातों के लिए, और आपसे आपकी सामर्थ को, आपकी शक्ति को मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। आप ही हमें शक्ति और सामर्थ को देते हैं पिता कि हम आपके मार्ग में चलने पाए। मैं सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से मामू को, उनके पूरे स्वास्थ्य को प्रभु जी मैं आपके धर्म में हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। आपकी पूरी पूरी प्रभु जी दया और अनुग्रह उनके जीवन में हमेशा बना रहे प्रभु जी, और वो सच में निरंतर पिता ऐसे ही आपके वचनों को प्रभु जी लोगों तक पहुंचाने पाए पिता, ताकि और भी लोग प्रभु आपके स्वर्ग राज के लिए प्रभु तैयार हो सके मेरे पिता। इसलिए पिता आज के इस दिन को, इस समय को प्रभु जी, शाम को हम आपके चरणों में सौंपते हैं, और जो भी वचन आप हमें देना चाहते हैं हर एक की आवश्यकता के अनुसार प्रभु आपका वचन हमसे बात करने पाए। सारी आदर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल पिता हम आपको देते हैं। और प्रभु जी सारे इंटरनेट कनेक्शन को भी पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और पिता जितने भाई और बहन उपस्थित हैं मैं उन सब के लिए धन्यवाद करती हूँ, और जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं पिता मैं उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता। आपके प्रभु जी प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुंदर संगति के लिए प्रभु जी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। सो एक बार फिर से सभी प्रियजनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं मैं आज के अध्ययन में। यशायाह 60 अध्याय उसके 1 2 3 पद को पढ़ के आरंभ करेंगे। पढ़िए। यशायाह 60 1 और 1 से 3 तक। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। 3 बातें हैं इस नई लाइनों में, 3 पदों में 3 बातें हैं। पहली बात उसने बोला उठ, प्रकाशमान हो। दूसरी बात उसने बोला देख, दृष्टि खोल, अपने चारों तरफ देख। यह पहले ही बताया कि पृथ्वी पर तो अंधियारा, अज्ञानता रूपी घोर अंधकार, जिसको हमारे भारत देश में तमस बोलते हैं, वो छाया हुआ है। पर यहाँ पर तीसरी बात है कि जब यहोवा तुझ पर उदय होगा तो ये अन्य जातियां तेरे पास आएंगी, तुझे उनके पास जाना नहीं पड़ेगा, वो तेरे पास आएंगी। और इसलिए आज इन्हीं विषयों को समझने का प्रयास करेंगे हम।
read it, Jenita. Isaiah 60 verses 1 to 3. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. ये इस बात को प्रकट करता है कि अन्य जातियां जेंटाइल्स तेरे पास आएंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अंधकार में हैं। खासकर मैंने बताया था कल कि ये हमारे भारत देश के जो वेदांती लोग हैं वो प्रार्थना करते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, का मतलब हम अंधकार में है, प्रभु हमको ज्योति में ले चलो। और इसलिए हम ये हमसे कह रहा है कि तुम प्रकाश मानो। भजन संहिता 19 का 1। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। Psalm 19 verse 1. The heavens declare the glory of God. Skies proclaim the work of his hands. Solar तो system. ये जो सोलर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं सौरमंडल, सौरमंडल जो है उसको ठीक से समझना आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि हम उसी के एक पार्ट हैं। और ये बोलता है कि उसकी हस्तकला उसने कि बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंज किया हुआ है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति 1 का 16। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। Genesis 1:16. God made two great lights, the larger one to govern the day, and the smaller one to govern the night. He also made the stars. तीन चीजें बनाई गई, लिखा है बड़ी ज्योति, छोटी ज्योति और तारेगण। ये तीन चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे। बड़ी ज्योति किसको बोलता है, छोटी ज्योति किसको बोलता है, और तारागण। और तब कुछ और बातें इसमें समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। मलाकी 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। Malachi chapter 4 verse 2. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, and you will go free, leaping with joy like calves let out to pasture. और तब ये धर्म का सूर्य उदय हुआ और उसने क्लेम किया, उसने स्वयं कहा। पढ़िए योना 8 का 12। यूहन्ना 8 का 12। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। John 8 verse 12. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life. भजन संहिता 147 का 4। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। Psalm 147 verse 4. He counts the stars and calls them all by name. पर इसके विषय में हम जो मनुष्य हैं वो जानते हैं कि तारों तारों के विषय में कहा जाता है कि अनगिनत। वो परमेश्वर गिन सकता है, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, इतने तारे उसने नियुक्त किए हैं। मत्ती 5:14 से 16 तक। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है।
उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो उसने हमको बोला तुम जगत की ज्योति हो, पर जो जो फर्क सूर्य और चांद तारों में है वही फर्क हमारे और उसके बीच में है। वो सोर्स ऑफ स्रोत, लाइट का स्रोत है वो हम रिफ्लेक्टर है उसके। प्रकाश को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं दूसरों तक। हमारे अपने अंदर कोई ज्योति नहीं है, पर उसके कांटेक्ट में आने से ज्योति हम में से दूसरों तक पहुंचती है, ये बताना चाहता है। और तब सबके प्रकाश जो है एक दूसरे के साथ कभी मिलान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, इसको याद रखिए आप लोग, 1 कुरिन्थी 15 का 41। पहला कुरिन्थियों 15 का 41। सूरज का तेज एक किस्म का है और चांद का तेज दूसरे किस्म का, और तारों का तेज और किस्म का। दरअसल एक तारे का तेज दूसरे तारे के तेज से अलग होता है। 1 Corinthians chapter 15 verse 41. The sun has one kind of glory, while the moon and stars each have another kind, and even the stars differ from each other in their glory. इसलिए कभी किसी को कॉपी करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर है जो हमारे तेज ठहराता है, किसी को अलग किसी को अलग, किसी को कोई गुण मिला है, किसी को कोई एक दूसरे की कॉपी नहीं हो सकता। जितने तारे हैं सबके तेज एक दूसरे से फर्क है, इवन सूर्य और चांद के तेज एक दूसरे से फर्क है। ये पौलुस ने इस बात को समझाया है, इसलिए इसको हमेशा याद रखें, कभी किसी को कॉपी ना करें। श्रेष्ठ गीत 6 का 10। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। Song of Solomon chapter 6 verse 10. Who is this arising like the dawn, as fair as the moon, as bright as the sun, as majestic as an army with billowing banners? ये श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में हम लोग सब जानते हैं इस बात को। एक दूल्हे और एक दुल्हन की कहानी है, और तब उस दुल्हन के विषय में यहाँ ये कहा गया कि सुंदरता में चंद्रमा के समान। और तब दुल्हन जो है कलीसिया ही है, इसको हम लोग जानते हैं। सो ये धर्म का सूर्य यदि यीशु है तो धर्म की चंद्रमा कलीसिया है। पर कलीसिया और चंद्रमा और सूर्य तीनों के बीच में एक और चीज होती है। रीड इट फर्स्ट। Lord Jesus Christ is the Son of righteousness. यीशु Church, जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो धर्म का सूर्य है, और कलीसिया जो है वो धर्म की चंद्रमा है। यस, रीड इट। Church of Christ is the moon of righteousness. Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. जैसे तारों ने ज्योतिषियों का मार्गदर्शन किया, ज्योतिषियों को यीशु तक पहुंचने में सहायता किया एक तारे ने, वैसी जो सिखाने वाले हैं उनका काम है वो प्रभु यीशु मसीह तक लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए उनको स्टार्स नाम दिया गया, तारे कहे गए। और Sun, तब सन, मून और स्टार, सूर्य, चांद और तारे, ये परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सोलर सिस्टम है, और उसके द्वारा वो हमको एक संदेश बताना चाहता है। और तब इन तीनों के बीच में एक स्थिति बनती है जिसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। पढ़िए। सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच से गुजरता है तो पृथ्वी पर एक ऐसी छाया पड़ती है जो पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध कर देती है। solar eclipse. When the moon passes between the sun and earth, casting a shadow on earth,
that either fully or partially blocks the sun's light in some areas. तो यहाँ एक बात समझने है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो निश्चित रूप से वो जो सूर्य का प्रकाश जो है, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बीच में बोलने से यदि इस संसार की बातें आती हैं तो कलीसिया का प्रकाश जो है फेड होने लगता है, और ये कलीसिया पर पृथ्वी पर ये साधारण लोगों पर ये धर्म के सूर्य का प्रकाश पहुंचने में डिस्टर्ब कर देता हूँ। इसी को सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और तब ये सोलर सिस्टम में एक और चीज मुख्य जगह रखती पड़ी है। Gravity. गुरुत्वाकर्षण, जिसके द्वारा ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, जितने जो ग्रह उपग्रह हैं, ये सारे आसमान में टंगे हुए हैं, उसी को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ये इनबिल्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का मूल कारण वो जो मूवमेंट है उनके, उसके कारण होता है। और मूवमेंट यदि होगा तभी गुरुत्वाकर्षण बनती है। और तब ये जो कलीसिया रूपी सोलर सिस्टम, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण, इसके विषय में एक उदाहरण बताना चाहता हूँ मैं। The best example. पढ़िए। दूसरा इतिहास 9 का 1 पद। दूसरा इतिहास 9 का 1। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। When the Queen of Sheba heard of Solomon's fame, she came to Jerusalem to test him with hard questions. ये शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी थी। क्या कीर्ति हो रही थी सुलेमान की? तो सुलेमान के विषय में ये कहा जाता है कि परमेश्वर की बुद्धि एक व्यक्ति में विद्यमान थी, और तब लोगों के पास कठिन कठिन प्रश्न थे जिनका उत्तर उनको कहीं मिलता नहीं था। तो यहाँ लिखा है कि शीबा की रानी ने जब कीर्ति सुनी तो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए उसके यरूशलेम को चली। तो मैं यदि यहाँ पर बोलूँ कि खींची चली आई थी, ये गुरुत्वाकर्षण जो ज्ञान के कारण होता है। यदि आपको ये सब बातें जो सीख रहे हैं, आप मनन कर रहे हैं, यदि लोगों को पता चलेगा कि ईश्वरीय ज्ञान किसी व्यक्ति में उपलब्ध है, तो लोग अपने आप आएंगे। अन्य जातियाँ तेरे पास प्रकाश पाने के लिए आएंगी का मतलब ये है। और इसलिए इस विषय को ठीक से समझिए और दूसरों की भी सहायता करिए। प्रकाशित वाक्य 22 का 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इस बात को याद रखें कि वो जो भी हम सीख रहे हैं वो हमेशा हमारे अपने लिए तो है ही, पर दूसरों के लिए भी है। और इसलिए जब जिस दिन भी वो आएगा तो वो लिखता है कि हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और इसलिए प्रभु सहायता करे सबकी कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझें। रीड इट। Revelation 22, verse 12. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to each according as his work. अकॉर्डिंग एज हिज वर्क, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है, बोला उसने। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि सबको कुछ ना कुछ करना है। और इसलिए आज के दिन यहीं पर हम प्रार्थना के लिए रुकेंगे, और एक दूसरे के लिए सब लोग मिलके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, इन बातों को समझें, मनन करें, ध्यान करें, और जो दूसरों की भी सहायता करें। सो पास्टर, आर यू देयर? Pastor is not there. अच्छा, ओके। देन बबली, आज प्रार्थना करोगे तुम? बबली कविता। जी मामू। हाँ, तो चलो तुम्हारी प्रार्थना खत्म करें।
हमारे जीवते अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, आप जो दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने हारे अत्यंत करुणा में परमेश्वर हैं। आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय इस अवसर के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में प्रदान किया प्रभु, कि हम कुछ देर आपके वचनों की ओर अपना ध्यान लगा सके। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता आपके उस महान अनुग्रह के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में किया प्रभु जी, आपने उन थोड़े लोगों में शामिल किया। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता जी की इस संगति को आपने प्रदान किया परमेश्वर पिता, जो कि अनमोल है प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ, अपने मामू के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनमें होकर प्रभु जी अपने गुड़ बातों को हम पर प्रकट किया है। प्रेमी परमेश्वर पिता, अब प्रभु जी जबकि हमारे प्रभु फिर से आप बादलों में आने वाले हैं प्रभु, आप पिताजी आप दया करें कि हमारे कार्य प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार हों, कि हम आपके साथ जाने के योग्य हो सकें परमेश्वर पिता। इस वचन पर चलने वाले बने परमेश्वर पिता, उनके समान नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्यारे पिता आप दया करें कि किसी भी रीति से प्रभु हम इससे चूकने ना पाए प्रभु जी, हमारी आत्मा आपके साथ एक हो नहीं पाए परमेश्वर पिता। आप ऐसी दया करें प्रभु जी कि आप तो हमें प्रतिदिन अपने वचनों से चिताते हैं परमेश्वर पिता, दया करें वैसे ही भय के साथ हम अपने जीवन को प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चला सकें। आपकी पवित्र आत्मा को और भी बहुत आयत से मांगते हैं प्रभु जी कि वो हमारी अगुवाई करें, कि हम किसी भी रीति से आपके मार्ग से दाएं बाएं मुड़ने वाले ना हो। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ आपके इस महान महान प्रेम के लिए परमेश्वर पिता। आपसे यही विनती है प्रभु जी कि हमारी भी पैर प्रभु जी आपके साथ इस मार्ग में दृढ़ हो सके परमेश्वर पिता। आप ऐसी दया करें प्रभु जी, हर समय परमेश्वर पिता उस ग्रेविटी को हम अपने जीवन में महसूस कर सके परमेश्वर पिता। आप ऐसी दया करें जो कि केवल प्रभु जी आपकी उपस्थिति की हो प्रभु। आप ऐसी दया करें प्रभु जी, आज जितने जुड़े हैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, विशेषकर मैं अपने जीवन को समर्पित करती हूँ पिता। आपसे यही विनती करती हूँ प्रभु, आप मुझ पर दया करें प्रभु। आपने हम प्रत्येक की सहायता की है, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर सारी महिमा केवल और केवल आपको देती हूँ प्रभु, और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुन के ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आमीन आमीन। सो अगेन एक बार सबको प्रभु आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। और कल फिर से इकट्ठे होंगे और इन सब बातों को ठीक ठीक मनन करें, ध्यान करें, पागुर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। प्रभु सबको आशीष दे। शालोम। Shalom, Pastor. Shalom, everyone. शालोम। शालोम शालोम। Shalom, shalom.